यस। हेलो डियर ऑल, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सारे बच्चे? तो बिल्कुल वो जर्नी स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका आपको बहुत ज्यादा वेट था। ठीक है, नीट एस्पायरेंट्स एज वेल एज जेईई स्टूडेंट्स, और वो स्टूडेंट्स जो अभी जस्ट क्लास 10th पास किए हैं और 11th की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 11th 12th में, उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये बेसिक मैथ्स, अप्लाइड मैथ, जिसमें हम लोग लॉग को कवर करेंगे। ठीक है, यूजफुल फॉर ऑल बिगनर्स। बहुत ही कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लॉग ही नहीं समझ में आता है कि सर ये लॉग क्या है, ये डिफरेंशिएशन हो कैसे रहा है, ये इंटीग्रेशन कैसे हो रहा है, ये ट्रिगो का कैसे कॉन्सेप्ट्स, कौन सा कॉन्सेप्ट्स यूज करके आपने इस तरह का ये किया। ठीक है, मतलब बहुत सारे कुछ कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जो कि प्रॉब्लम करते हैं। तो उसी प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए मैं आ गया हूं आपके सामने। ठीक है, एंड वन मोर थिंग गाइज, अच्छे से वीडियो को वॉच करना। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो कि आपको फॉलो करने होंगे। जब भी मैं कुछ बताऊं तो अच्छे तरीके से कंसंट्रेशन के साथ सुनना। जब आप इस वीडियो को वॉच करोगे तो बिल्कुल ऐसा सोचो कि मेरी 30 मिनट्स या 40 मिनट्स की एक क्लास है, लाइव क्लास चल रही है, और नो डिस्टरबेंस। एग्जैक्टली आप अच्छे तरीके से वॉच करोगे, पेपर पेन रखना साथ में, और जैसे ही हम लोग थ्योरी पे आएंगे, थ्योरी को एक अच्छे तरीके से वीडियो पॉज करके आप देखना, लिखना, नोट करना, और उसके बाद क्वेश्चंस जैसे ही आपके स्क्रीन पे आएंगे, जस्ट यू पॉज द वीडियो। पहले आपको वीडियो पॉज करना होगा, उसके बाद सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के बाद आप अपनी आंसर्स को एक जगह पे रखना। देन मैं कैसे इसे सॉल्व करता हूं, मेरी अप्रोच कैसे होगी सॉल्व करने का, उसे आप मैच कराना। ठीक है, तब जाकर कुछ होगा। ऐसा नहीं कि ये वीडियो में बना दिया, आप कंटिन्यू देख लिए, आपका वो हो गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है ना? आप करोगे ना? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पक्का करोगे। ठीक है, चलिए, तो विदाउट एनी डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये लॉग है क्या, कहां से कौन से लोग आ गए, कौन से लोग आ गए लॉग पढ़ाने के लिए, लोग का क्यों यूज हुआ इन लोगों को? तो चलिए देखते हैं ये लोग क्या है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट देखो कि ये हिस्ट्री क्या है, इस लॉग का हिस्ट्री क्या है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉन नेपियर, इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉगरिथम इन द 17th सेंचुरी। लॉग का जो फुल फॉर्म है वो लॉगरिथम है। 17th सेंचुरी में इसके कॉन्सेप्ट्स को जॉन नेपियर ने इंट्रोड्यूस किया था। सोच लो। लेटर इट वाज यूज्ड बाय मेनी साइंटिस्ट, नेविगेटर्स, इंजीनियर्स। उसके बाद बहुत ज्यादा इसमें बाद में वो चेंजिंग हुआ, तो वो बाद की बात है। टू परफॉर्मिंग वेरियस कैलकुलेशंस विच मेड इट सिंपल। मतलब कुछ कुछ ऐसे कंडीशंस होते थे ना, कुछ कुछ ऐसे मैथमेटिकली टर्म आ गए जो कि सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। तो उस बहुत ज्यादा, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि ऐसे आप बोल सकते हो कि ज्यादा कैलकुलेटिव, मतलब इम्पॉसिबल है उसे सॉल्व कर पाना। तो उसी इम्पॉसिबल चीज को आपको एक रिड्यूस्ड फॉर्म में लाया गया, फॉर्म में लाया गया, उस मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को सिंपल कर दिया गया। इसीलिए हम लोग इस लॉग का यूज करते हैं। वो कैसे सिंपल हुआ, कौन सा ऐसा चीज था जो कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल था, उसे सिंपल किया गया, सारे हम लोग देखेंगे वन बाय वन। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स, लॉगरिथम्स आर द इनवर्स प्रोसेस ऑफ एक्सपोनेंशियल। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का जो रिवर्स होता है वही लॉगरिथम होता है। लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल में कुछ ना कुछ फर्क है। लॉग फंक्शंस का इनवर्स जब हम करेंगे तो वो एक्सपोनेंट होगा, एक्सपोनेंट फंक्शंस का जब इनवर्स करेंगे तो लॉग होगा। अभी के लिए बस इतना सोच लो, बाकी ग्राफ से मैं क्लियर करूंगा इसे। ये लॉगरिथम क्या है उसके बारे में देखो। A logarithm is defined as the power to which a number must be raised to get some other value। जैसे आप अगर यहां पे देखो 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8। 2 की पावर 5 कितनी होती है, 32 होती है ना। तो ऐसे ही सीरीज चलेगा, इसमें कुछ ना कुछ हम लोग लॉग का यूज करके कैसे रिड्यूस करेंगे इन वैल्यूज को, वो देखते हैं। It is the most convenient way to express large number। हाँ, exactly। A logarithm has a various important properties that prove multiplications and division of algorithm। Logarithms can also be written in the form of logarithm of addition, subtraction। सब कुछ देखेंगे इसका प्रॉपर्टी, एडिशन कैसे होता है लॉग का, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, डिवीजन कैसे होता है, सब कुछ देखेंगे। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट यहां पे देखना, द logarithm of positive real number
विथ रेस्पेक्ट टू बेस बी अ पॉजिटिव रियल नंबर नॉट इक्वल टू 1 इज द एक्सपोनेंट बाय विच बी मस्ट बी रेज्ड टू यील्ड है। क्या है ये सब, क्या बता रहे हो सर, ये मत सोचना। लेकिन ये जो पॉइंट लिखा हुआ है इसका मैं एक शॉर्ट आपको आइडिया देता हूं कि कहीं भी इस तरह से लिखा हुआ है log b बेस a, पढ़ेंगे कैसे? अगर ये चीज लिखा हुआ है तो इसे रीड कैसे करेंगे, पहले ये भी जान लो। इसे रीड करेंगे log b टू द बेस a। ठीक है, इसे पढ़ने का तरीका ये है। ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ना डियर, यहां से लेकर यहां तक, इसका शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो बस इतना याद रखो कि ये जो b है ना और ये जो a है ना, दोनों जीरो से बड़ा होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। दैट मीन्स आप बोलो सर b इज ग्रेटर देन जीरो एंड a ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो। अगर ये जीरो से बड़ा नहीं हुआ, अगर ये निगेटिव हो गया, आंख बंद करना, बोलना कि ये डिफाइंड ही नहीं है, नॉट डिफाइंड। बात समझ रहे हो ना? तो ये b ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और a ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। इस a के साथ एक और चीज है कि इसे 1 मत होने देना, a इज नॉट इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये 3 इसके कुछ रूल्स हैं जो कि ये अगर तीनों फॉलो करेगा तभी ये लॉग डिफाइंड होगा, और यही चीज लिखा हुआ था। ये बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। log b टू द बेस a है, b ग्रेटर देन जीरो, a ग्रेटर देन जीरो एंड a नॉट इक्वल टू 1। क्लियर? आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा। दैट इज b टू द पावर y इक्वल्स टू a है, तो आप इसे इस कदर डिनोट कर रहे हो। सर ये क्या कर रहे हो आप, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, ये मत सोचना। जैसे देखो b टू द पावर y इक्वल्स टू a लिखा हुआ है, इसे log में कैसे चेंज करें? जैसे आपके पास 2 टू द पावर 10 इक्वल्स टू क्या है, सपोज करो x लिखा हुआ है। अब इसे log में कैसे चेंज करेंगे? x का वैल्यू बताओ, तो भाई 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, कितने बड़े नंबर आ जाएंगे। इसी बड़े नंबर को रिड्यूस्ड कर दिया गया है log के थ्रू। बात समझ रहे हो ना आप? तो इसका एक छोटा सा स्टोरी बताता हूं, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। अभी तक एक बताया स्टोरी इसका कि log b टू द बेस a होगा, तो b ग्रेटर देन जीरो एंड a ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो एंड a नॉट इक्वल्स टू 1। क्लियर? इसमें एक स्टोरी देखो, एक छोटी सी, b टू द पावर y, जो पावर में है ना, क्या है ये, b टू द पावर y, b की पावर y है। आजकल जिसके पास पावर होता है ना, उसे साइड कर दिया जाता है कि इसे साइड रखो, इसे तो मैं बाद में निपट लूंगा। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट यहां पे लगाना। जो पावर में है ना उसे साइड में कर दो, इक्वल टू के एक साइड कर दो कि इसे तो मैं देख लूंगा। ठीक है ना, b टू द पावर y इक्वल्स टू a, तो y। अब किसके कारण ये पावर में आया था, b, कौन इसे पावर दिया था, b। ठीक है, नॉर्मल पब्लिक जो होता है वही पावर देता है और किसी को इलेक्ट करता है इन इलेक्शन, है ना। और वो बंदा जैसे ही पावर में आ जाता है वो आपको दिखेगा नहीं, बिल्कुल साइड रहेगा। तो ये, और जो पावर दिया, जिसने पावर में देकर सत्ता में लाया, वो खुद नीचे रह जाता है। तो इसे हम लोग लिखेंगे लॉग, ये पावर देने वाला था सर, ये बेचारा नीचे आ जाएगा, और जो जैसे था वो वैसे रहेगा। मतलब इसे आप लॉग में ऐसे कन्वर्ट करोगे, y इक्वल्स टू लॉग a टू द बेस b। अब इसे अगर चेंज करना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, इसे 10, ये पावर में है तो 10 इक्वल्स टू, कौन पावर दिया, 2 पावर दिया था, तो लॉग 2, ये बेस में चला जाएगा x। इसे हम लोग इस तरह से लिखेंगे। अब इसका रिवर्स भी जानना बहुत जरूरी होता है। इसका रिवर्स भी कभी कभी ऐसे लिखा रहेगा और आपको ये फॉर्मेट कैसे लिखोगे, तो इसका भी एक तरीका है। देखो इसी से मैं उस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करता हूं, अच्छे से समझना आप। देखो बेसिक बता रहा हूं, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन अच्छे से समझने की कोशिश करना। अब ये जो चीज था इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, log a टू द बेस b इक्वल्स टू y, यही चीज लिखा हुआ था। ये b है, यही सबसे नीचे आ गया है, ये y है, ये अकेले एक साइड है, मतलब ये पावर में रहा होगा। कौन दिया था पावर, जो बेचारा नीचे रह गया, तो b टू द पावर y, और a जो है वो ऐसा ही रह जाएगा। तो b टू द पावर y इक्वल्स टू a। देख लिया आपने, यही चीज था ना। यहां पे अगर मैं देखूं
तो कौन है सबसे नीचे? ये बिल्कुल अकेला है, मतलब ये पक्का पावर में रहा होगा, तो 2 to the power 10 इक्वल्स टू एक्स। बात समझ रहे हो ना? यही है और कुछ भी नहीं है। a and b are two positive real numbers, y is a real number exactly, a is called argument which is inside the log, b is called the base which is the bottom of the log। बेसिक लॉग क्या है, कैसे इंडिकेट करते हैं, हिस्ट्री क्या था, लॉगरिदम का डेफिनेशंस क्या है, वो आप बिल्कुल समझ चुके होंगे। चलिए, अगर इतना समझ चुके हैं तो फिर आगे मूव करते हैं। इसके दो टाइप्स हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। लॉगरिथम का 2 टाइप्स है। फर्स्ट जो टाइप है वो आपका कॉमन लॉग कहलाता है, और सेकंड जो टाइप है वो आपका नेचुरल लॉग कहलाता है। मतलब ऐसे समझो, नेचुरल लॉग स्टार्टिंग जो जॉन नेपियर थे ना, उन्होंने जब लॉग को डिफाइंड किया था तो उस टाइम पे नेचुरल लॉग था, यानी कि स्टार्टिंग सबसे पुराना वाला लॉग नेचुरल लॉग, उसे हम लोग एल से इंडिकेट करते हैं। क्या? एल से इंडिकेट करते हैं, या लॉग लिख दो और इसका बेस को ई से इंडिकेट करते हैं। ये नेचुरल लॉग हो गया। लेकिन कॉमन लॉग लोग जो आज हम लोग यूज करते हैं उसे लॉग लिखते हैं और बेस 10 लिखते हैं। ये आपका कॉमन लॉग। चीजें को अच्छे से समझने की कोशिश करना। लॉगरिथम लॉग का 2 टाइप्स है। वन टाइप इज योर कॉमन लॉग एंड सेकेंड इज योर नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग क्या होता है? ई बेस वाले, और ये ln, इसे ये या ये दोनों बोल सकते हो, और कॉमन लॉग को लॉग बेस 10 बोलते हैं। ठीक है, देखो, द कॉमन लॉगरिथम इज ऑल्सो कॉल्ड बेस 10 लॉगरिथम, है ना, वही चीज लिखा हुआ है। ये कॉमन लॉग जो है वो बेस 10 लॉगरिथम कहा जाता है। इट इज रिप्रेजेंटेड एज log 10, इसे log 10 से रिप्रेजेंट करते हैं, या सिंपली आप log भी बोल सकते हो। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, द कॉमन लॉगरिथम ऑफ 1000, अगर ये 1000 को अगर लिखना चाहें तो आप log 1000 लिखेंगे, और log 1000 आप लिख रहे हैं तो आप इसे कैसे करोगे? log 10 to the power 3 ऐसे लिखोगे, बस ये कॉमन लॉग हो गया। क्लियर है? द कॉमन लॉगरिथम डिफाइंड हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू मल्टीप्लाई द नंबर 10, कितने टाइम्स यहाँ पे हुआ? 3 टाइम्स 10 को मल्टीप्लाई किए, तभी तो ये 1000 आया था। गेट द रिक्वायर्ड आउटपुट, फॉर एग्जाम्पल log 100 है तो इसे 2 लिख रहे हैं, कितने टाइम्स हुआ? 2 टाइम्स, तो log 10 to the power 3 हुआ। ये बेस अगर 10 रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ये भी समझ नहीं आ रहा होगा, धीरे धीरे भी समझेंगे। और मेरे तरफ से एक और पॉइंट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉग जब भी e टू द लॉग एक्स बेस ई अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसका कन्वर्जन है 2.303 log x बेस 10। ये थोड़ा सा याद रखना कि आखिर इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, वो बहुत जरूरी है कि नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो ये आपका नेचुरल लॉग हो गया, ये आपका क्या हो गया? नेचुरल लॉग हो गया। तो नेचुरल लॉग इक्वल्स टू 2.303 टाइम्स कॉमन लॉग। गेटिंग माई पॉइंट? नेचुरल लॉग जो है वो 2.303 टाइम्स कॉमन लॉग से बड़ा है, यानी कि 2.303 log 10 इक्वल्स टू log x। कहीं भी अगर लिखा हुआ हो log 10 का वैल्यू आपको मालूम है और log x बेस e निकालना हो, सिंपली 2.303 से मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर? ये थोड़ा याद करना पड़ेगा यार, कुछ खास नहीं है सर। log x बेस e इक्वल्स टू 2.303 log x बेस 10। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेचुरल लॉग पे। नेचुरल लॉग को क्या इंडिकेट करते हैं? ln से, या log x बेस e, ये इंडिकेट करते हैं ना नेचुरल लॉग को। द नेचुरल लॉगरिथम इज कॉल्ड द बेस e लॉगरिथम। कॉमन वाला log बेस 10 एल्गोरिथम था, ये बेस e लॉगरिथम है। द नेचुरल लॉगरिथम इज रिप्रेजेंटेड एज ln और log e। Here e represents the Euler constants which is approximately equals to 2.71828। ये क्या है? ये ऑलर कांस्टेंट क्या है? ये क्या है? ई की वैल्यू आपने ऐसे लिख दिया सर। अभी तो हमने पढ़ा कि जब हमें log x बेस ई लिखना है तो 2.303 log x बेस 10
ये आपने अभी बताया था। और फिर ये कैसे कर दिए, ये कहां से ला दिए? देखो जो मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स होंगे, पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.414। ऐसे ही चलता ना पाई की वैल्यू 3.14, नॉट इतना, इतना क्यों लिख रहे हो यार? 3.14 लिख के छोड़ दो। कितना होता? 3.14 पाई की वैल्यू। ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर वो होता है कि डेसिमल के बाद कभी भी ये देखो 14 है, 28 है, ऐसे बढ़ता जाएगा, मतलब ये चलता जाएगा। वैसे ही एक मैथमेटिकल टर्म अगर मैं बोल दूं कि 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल, 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल, ऐसे ही सीरीज चलता जा रहा है। अगर आप इसकी वैल्यू निकालना चाहो तो इसी को आप बोलते हो ई एक्सपोनेंट, और इसी की वैल्यू होती है 2.718, जो ये लिखा हुआ है यही आपका ई होता है। 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/24, ऐसे चलेगा, ऐड करते जाओ और उसके लिए एक जनरल हम लोग ई पॉइंट 2.718 लिखते हैं, ये आपका ई कहलाता है। क्लियर है? दिस इज योर ऑलर कांस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल द नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 78, इसे कैसे इंडिकेट करेंगे? नेचुरल लॉगरिथम है तो ln 78 से इंडिकेट करेंगे। अगर ln 78 को लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? 2.303 log बेस 10 78, ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल। द नेचुरल लॉगरिथम डिफाइंस हाउ मेनी हैव टू मल्टीप्लाई ई टू गेट रिक्वायर्ड आउटपुट। ln 78 की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, बस और कुछ नहीं है, आगे बढ़ते हैं। लॉग और ln में डिफरेंशिएशन आपको पता चल गया कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। अभी मैंने क्या बताया था, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन लॉग का। लेट a एंड n बी पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड n इक्वल्स टू a टू द पावर n। याद करो मैंने अभी जस्ट क्या बताया था आपको, a टू द पावर n इक्वल्स टू n, यही है ना, a टू द पावर n इक्वल्स टू n। ये बंदा अकेला है, ये बंदा अकेला है। कैसे अकेला है? ये बेचारा पावर में है, अच्छा, और ये बेस में है। ये हो क्या रहा है इसके बीच में? तो देखो मैं बताता हूं। ये पावर में है ना, तो इसको अकेले कर दो, इक्वल्स टू पावर कौन दिया? a, तो लॉग के बेस में इसे रखो और n जो है अपने पास रहेगा, मतलब इसे आप ऐसे लिख सकते हो। क्लियर? देखो यही चीज लिखा हुआ है। क्लियर एवरीबॉडी? क्लियर है ना? तो इफ a and n be positive real numbers and n equals to a to the power n, then n is called the logarithm of n to the base a. We write this in this form. अब एग्जांपल पे आते हैं। 16 equals to 2 to the power 4 है, ये सब भूल जाओ, ये क्या है मुझे नहीं मालूम। अब इस चीज को मैं बताता हूं। 16 equals to 2 to the power 4 लिखा हुआ है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है ना? तो चलो देखो, अगर इस चीज को हम लोग बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें तो ये क्या है? 16 है, ये क्या है? 2 है, ये क्या है? 4 है। इसे लॉग में चेंज कैसे करें? मैंने भी जस्ट बताया था कि जो पावर में रहता है, जो पावर में रहता है वो बिल्कुल अकेले साइड रहेगा। तो ये पावर में है तो 4 को अकेले कर दो, इक्वल्स टू लॉग, कौन इसे पावर दिया? 2, तो बेस 2 और ये 16। 4 इक्वल्स टू लॉग 16 बेस 2। देखो यही चीज था, यहां पे था कि नहीं था? था कि नहीं था? अगर मैं इसे लिखूं तो जैसे 81 इक्वल्स टू 3 टू द पावर 4 लिखा हुआ है, सिंपल है यार। इसका पावर में कौन है? 4। कौन है पावर में? तो पावर वाले चीज को अलग करो। 4 इक्वल्स टू कौन दिया इसे पावर? 3, ये बेचारा नीचे आ जाएगा, लॉग 3 बेस 3, और 81 है तो 81 लिख दो। इसे आप लॉग में ऐसे चेंज करोगे। देखो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं? अब इसे देखो, 3 इक्वल्स टू √9 लिखा हुआ है। जैसे आपके पास 3 इक्वल्स टू √9 है तो √9 को आप लिख दोगे 9 की पावर 1/2। अब देखो ये पावर में है, पावर में है तो इसको अकेले करो, इक्वल्स टू लॉग लिख दो। कौन दिया पावर? 9, ये बेचारा नीचे आ जाएगा बेस में, और 3 है तो 3, यानी 1/2 इक्वल्स टू लॉग 3 बेस 9। देखो 1/2 इक्वल्स टू लॉग 3 बेस 9 आया ना?
अब 3 टू द पावर -1 है इक्वल्स टू 1/3, 3 टू द पावर -1 है इक्वल्स टू 1/3। चलो कोई बात नहीं, ये पावर में है, ये बंदा पावर में है, मतलब ये अकेले रहेगा। इक्वल्स टू कौन दिया पावर? 3, तो लॉग बेस 3 1/3 आ गया। यही चीज है ना लिखा हुआ, देखो -1 इक्वल्स टू लॉग 1/3 बेस 3 आया। क्लियर है? सभी को क्लियर है? तो ये लॉग कैसे लिखा जा रहा है वो मैंने अभी तक बताया, एंड आई होप कि अब तक सही होगा सबको। कुछ भी आप लिखो, जैसे मेरे तरफ से एक एग्जांपल, 4 टू द पावर 16 इक्वल्स टू x, अगर ये लिखा हुआ है, इसे कैसे लॉग में चेंज करें? भाई ये पावर में 16 है, जो भी जिसका भी पावर हो उसे अकेले कर दो, पावर वाले को अकेले कर दो। कौन दिया पावर? 4, तो ये लॉग का बेस में आ जाएगा, और जो x था वो x रहेगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। यूज द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम गिवन ऑन द प्रीवियस पेज टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x। इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है, कितनी होंगी? वीडियो को बिल्कुल पॉज कर दें। पॉज करने के बाद ये पांचों क्वेश्चंस का आप आंसर बना लो, उसके बाद मैच करना कि इसकी कौन सी क्वेश्चंस की कौन आंसर है। थोड़े से तो दिखाओ, ठीक है ना? चलिए पहले मैं फर्स्ट को करता हूं। x इक्वल्स टू लॉग 327 है, इसको मैं थोड़ा सा उल्टा करके लिख देता हूं। लॉग 27 बेस 3 इक्वल्स टू x है, ऐसे लिख सकता हूं। अब इसके पहले एक थोड़ा सा जादुई ट्रिक्स बताता हूं। a टू द पावर x इक्वल्स टू n लिखा हुआ है, अगर इसे लॉग में कन्वर्ट करूं तो ये पावर में है, x इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा? लॉग बेस a और n। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर देता हूं, x को राइट साइड में ले जाता हूं, तो क्या हो जाएगा? लॉग n बेस a इक्वल्स टू x। अब इस चीज से डियर, इस चीज से आपको ये चीज कैसे आएगा? तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक्स है, जो भी बेस में है, जो भी बेस में है और जो यहां पे इक्वल्स टू लिखा हुआ है, इसी का पावर ये होता है ना, तभी तो दोनों को अलग अलग कर दिया गया, और यही आपका रिजल्ट कौन आ जाता है? ये, यानी a की पावर x, a की पावर x को आप क्या लिख सकते हो? n लिख सकते हो, और यही चीज देखो यहां पे है कि नहीं है? तो मैं क्या किया, अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके इधर लिख देता हूं, x इक्वल्स टू लॉग 27 बेस 3। ठीक है, क्लियर है? अब क्या करूंगा इसे, अब क्या करूंगा, या इतना ही सही है, इतना ही पे भी कर सकते हो, इतना पे भी कर सकते हो, क्यों एक्सटेंड किए? ऐसे भी कर सकते हो, देखो मैं सही लिखा था, इतना लिखा हुआ है। लॉग 27 बेस 3 इक्वल्स टू x है, तो ये बेस में है नीचे, ये पावर में है, तो इसका पावर ये होगा, और दैट इज इक्वल्स टू दिस, यानी कि 3 टू द पावर x इक्वल्स टू 27 होगा। अब थोड़ा सॉल्व करो। अब इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 टू द पावर x इक्वल्स टू, ये जो वैल्यू है ना, ये भी 3 का पावर में सोचो होगा, तो 3 की पावर 3 आपकी 27 होती है। अगर दोनों बेस इक्वल है तो एक्सपोनेंट यहाँ जो पावर है वो भी इक्वल्स होंगे, सो x इक्वल्स टू 3। दैट मीन्स इस क्वेश्चन की आंसर क्या हो जाएगी? 3। जिस बच्चे की 3 आंसर आई थी वो करेक्ट है। चलिए सेकंड पे आते हैं, सेम चीज, बस इसको x को इस साइड लिखो, लॉग 125 बेस 5 इक्वल्स टू x। अकॉर्डिंग टू रूल ये बेस में है और ये पावर में है, तो बेस का पावर होना चाहिए 5 टू द पावर x इक्वल्स टू 125। आप लिखो यहां पे 5 टू द पावर x इक्वल्स टू 125। अब 125 को आप 5 का पावर में लिख सकते हो क्या? 5 की पावर 3। हाँ, दैट मीन्स ये भी सेम, ये भी सेम, तो यहां से भी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। मतलब इस क्वेश्चन की भी आंसर 3 ही आई, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। ये भी सही है। क्लियर है एवरीबॉडी? क्लियर है सभी को? चलो थर्ड पे आते हैं, इसे करो। चलो सिंपल है यार, log बेस 2 1/4 इक्वल्स टू x है। अभी मैंने क्या बताया, जो बेस में है और जो पावर में है, तो इसका पावर ये क्या हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा, लिख दो 2 टू द पावर x इक्वल्स टू 1/4। अब तो सर ये 2 इसे 2 के फॉर्म में लाना पड़ेगा,
लेकिन इसे कैसे लाऊं? तो चलो ठीक है, 1/4 को आप लिख सकते हो क्या, 4 इनवर्स 4 की पावर -1। यस, अब इसे ऐसे कर दो ना, 2 का स्क्वायर कर दो और इसका -1 कर दो, क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी नहीं। तो इसे आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर -2। ठीक है, तो ये भी बेस 2 आ गया, ये भी बेस 2 आ गया, तो ऊपर वाला पार्ट इक्वल होगा कि नहीं, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -2। दैट मीन्स यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। जिस बच्चे के आंसर से आई थी वो बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर? सही है। चलो 4 पे आते हैं। अगर मैं 4 को सॉल्व करूं, इसे सॉल्व यहां पे करता हूं, यहां पे क्या है, log 16 बेस x इक्वल्स टू 2। करना कुछ नहीं है, जो बेस में है और जो इक्वल टू के साइड में है वो पावर में रहा होगा, किसका, बेस का। मतलब x की पावर 2 वो किसके इक्वल होगा, 16 का। तो x की पावर 2 इक्वल्स टू 16। तो भाई ऐसे सोचो ना, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √16। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +-4 होगी क्या? ना ना, सिर्फ प्लस, माइनस कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। सो 4 इज योर करेक्ट आंसर। तो इसके आंसर कितनी आ गई, 4। जिस बच्चे ने सारे क्वेश्चन सही किए, सोच लेना वो बिल्कुल क्लियर वे में चल रहे हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है, log x बेस 2 इक्वल्स टू 3। वंस अगेन 2 की पावर 3 इक्वल्स टू x। तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 इक्वल्स टू x। तो 2 की पावर 3 क्या हो जाएगी, 8। 8 इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। मतलब इसके आंसर क्या है, 8। क्लियर है सभी को? स्टार्टिंग हमने लॉग की हिस्ट्री देखा, लॉग का डेफिनेशंस देखा, टाइप्स ऑफ लॉग देखा, नेचुरल लॉग एंड कॉमन लॉग। नेचुरल लॉग को देखा, क्या था, नेचुरल लॉग इक्वल टू 2.303 इंटू लॉग एक्स बेस 10। उसके बाद हमने एक्सरसाइज किया कैसे किसी भी पावर को लॉग में कन्वर्ट करते हैं, उससे रिलेटेड ये 5 क्वेश्चंस थे। एंड आई होप कि यहां तक सबको समझ आया होगा। अगर समझ आया होगा तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू गाइज कि जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, एटलीस्ट उन फ्रेंड सर्कल में जरूर वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी कुछ हेल्प मिल पाए। ठीक है, चलिए आगे। ये समझ में आ गया, तो अब कुछ रूल्स पे आते हैं। ये क्या है रूल्स लॉगरिथम का, a m n be positive real numbers and k be any numbers, following important rules apply to logarithm। देखो इसमें 2 3 4 5 बहुत अच्छे रूल हैं। मल्टीप्लीकेशन का रूल, log mn बेस a अगर रहेगा तो जैसे ही मल्टीप्लीकेशन में होता है ना, जैसे ये तो चीज जानते हो आप, x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n जब होता है तो x टू द पावर m प्लस n लिखते हो। मतलब अगर मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो तो दोनों को प्लस के साथ सेपरेट करोगे, log m बेस a, देखो log m बेस a प्लस log n बेस a हो गया। अब एक चीज ये भी पढ़े थे कि x टू द पावर m अपॉन x टू द पावर n होता है, तो x टू द पावर m माइनस n होता है ना। तो यहाँ पे सेकंड में देखो log a m बाई n है, तो m बाई n मतलब माइनस, तो log m a log m बेस a माइनस log n बेस a हो गया। थर्ड जो है वो मल्टीप्लीकेशन वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ऐसे लिख रहे हो log m बेस a और इसका पावर k, तो इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता है। ये जो k है ना, ये स्विच करेगा और ये सबसे आगे जंप मार लेगा। मतलब इसे आप कैसे लिखोगे, k log m बेस a, दिस इज योर आंसर। डायरेक्ट जो भी m का पावर होगा वो पावर स्टार्टिंग में आ जाएगा। देखो log m का पावर k बेस a है, तो k बाहर आ जाएगा और log a log m है, रह गया ना। तो ये हो गया। ये होता है सेम रूल, अगर log a और इसका बेस भी सेम रहा तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए कि log 20 बेस 20 क्या होगा, आंख बंद करो, इट्स आंसर इज 1। अगर आपसे पूछ दिया जाए log 2 बेस 2 क्या होता है, अगर आपसे पूछ दिया जाए log 3 बेस 3 क्या होता है, अगर आपसे पूछ दिया जाए log 4 बेस 4 क्या होता है, अगर आपसे पूछ दिया जाए log 5 बेस 5 क्या होता है, तो सारे के आंसर आप 1 करोगे, सारे के आंसर 1 करोगे सारा, क्योंकि ये देखो दोनों सेम है, 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 सबकी वैल्यू 1 आ जाएगी। एंड लास्ट log 1 बेस अगर a रहा तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, और ये
क्लियर? आई होप कि ये क्लियर समझ में आई होगी। सही है, रूल समझ में आ गया। इसमें log a एम एन देखा, एम एन में क्या हुआ, m प्लस एन, m बाई एन था तो m माइनस एन। log a m की पावर n थी तो पावर जंप करके पहले आ गया। log बेस और वो वैल्यू सेम था a तो वो 1 हुआ था और log 1 की वैल्यू 0 हुई। ठीक है, चलिए अभी जो आपने देखा ना, उन्हीं का यहाँ पे आपको उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे ये लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट, अभी जस्ट हमने देखा था ये वैल्यू कि log mn अगर बेस b है तो सेपरेट कर सकते हैं log m बेस b और प्लस log n बेस b। फॉर एग्जाम्पल log 2y बेस 3 है तो आप क्या करोगे, 2 प्लस y लिखोगे तो log 2 बेस 3 और प्लस log y बेस 3, ये हो गया। ठीक है, जैसे आप ऐसे करो log pv इक्वल्स टू nrt होता है ना, तो log अगर a log pv बेस a है तो आप ऐसे लिख दो log p बेस a प्लस, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है, ये हो जाएगा log v बेस a। क्लियर? वही चीज है यहाँ पे log mn बेस a इक्वल्स टू log m बेस a प्लस log n बेस a। इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल देखो, log 4 बेस 6 प्लस log 9 बेस 6, इसको कैसे करोगे, बेस दोनों का सेम है, देखो यहां भी बेस दोनों का सेम था कि नहीं था, तो log अगर बेस सेम है तो बेस को तो सेम लिखोगे। अब यहाँ पे प्लस था तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 और 9, तो 4 इंटू 9, ये log कितना हो जाएगा 36 बेस 6। अब इसे कर दो यार, इसे आप ऐसे लिख सकते हो क्या, log बेस 6 और 36 को 6 का स्क्वायर कर दो। अभी जो प्रॉपर्टी बताया था कि इसका जब स्क्वायर होता है तो ये जंप करता है और यहाँ पे आ जाता है ना, तो क्या हो जाएगा 2 log बेस 6 6 और इसकी वैल्यू भी बताया ना log a 1, तो ये 1 हो गया, तो वैल्यू क्या हो गया टोटल 2 इंटू 1 2, देखो आया 2। सेकेंड अगर हम लोग देखना चाहें log 520 प्लस log 514, ये बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखो बेस 5 है, यहाँ भी बेस 5 है, ये प्लस हो रहा है मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा कि नहीं, तो 20 इंटू 1/4 ये कितना हो जाएगा 5, तो log 5 बेस 5 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, यही हो जाएगा ना। इसके बाद का स्टेप अगर करें तो log 5 और ये भी 5, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। ये है क्विज और इसे फटाफट करो। टू विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स डज द एक्सप्रेशन log 15 बेस 3 प्लस log 0.6 बेस 3 सिंप्लीफाई। डू इट फास्ट। log 15 बेस 3 प्लस log 0.6 बेस 3, इसकी वैल्यू क्या होगी, फास्ट वे में, सिंपल है यार। ये देखो ना, बेस देखो वो दोनों का सेम है क्या, हाँ ये दोनों बेस सेम है, प्लस का साइन है तो 100% ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 15 इंटू 0.6। अब वही चीज लिख दो log बेस 3, 15 इंटू 0.6 कितना हो जाएगा, ये डेसिमल हटेगा तो 10 हो जाएगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 2 3 जा 6, मतलब कि 9, ये 9 हो गया। अब इसे आप लिख सकते हो क्या ऐसे log बेस 3 और 9 को 3 का पावर 2। अब ये फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, अभी जस्ट बताया ना कि जो इसकी पावर है ये जंप करेगा और यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 log 3 बेस 3 और इसकी वैल्यू क्या थी 1, तो 2 इंटू 1 2, तो सी इज योर आंसर। जिन बच्चों की आंसर सी आई थी वो करेक्ट है। आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। क्लियर है? चलिए, ये था प्रोडक्ट पे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, जो डिवीजन वाला प्रोसेस था, लॉगरिथम ऑफ क्वेश्चन। इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रूव दैट, देखो लॉग वही रहा बी, m बाई एन हो गया, जस्ट उसका रिवर्स यार, वो m इंटू एन था तो प्लस हुआ था, ये m बाय एन है तो माइनस हो जाएगा सिर्फ, log b बेस बी m और log n बेस b माइनस में आ जाएगा। जैसे log 2 बाई वाई है तो log 2 डिवीजन है ना तो माइनस सिर्फ यहाँ पे हो जाएगा। और इसी चीज को अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं log 3 2b, ये 2 बाई वाई है, ये 2y रहता तो अब क्या लिखते हैं log 2 बेस 3 और यहाँ पे प्लस लिख देते log y बेस 3, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, लेकिन यहाँ पे डिवीजन है तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। बाकी सेम वही चीज है, देखो ये है, यहाँ भी बेस सेम है, ये 40 और 5 है तो 40/5 यानी कि 8 हो गया। अब log 8 बेस 2 इसको कैसे लिख सकते हैं, log बेस 2 और 8 को हम लोग 2 का पावर 3 लिखेंगे, ये जंप मारेगा आगे आ जाएगा, तो 3 log 2 बेस 2, इसकी वैल्यू तो 1 होती है, तो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू 3 आ जाएगा। देखो 3 आंसर है। क्लियर है?
इसमें आ जाओ, log 5 बेस 3 इक्वल्स टू 1.465 दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है log 0.6 बेस 3, सही है यार। log 0.6 को हम लोग क्या लिखेंगे, 6/10 और बेस 3, यही है ना। अब देखो ये डिवीजन है तो आप ऐसे लिख सकते हो क्या, log 6 बेस 3, डिवीजन में माइनस हो जाता है, माइनस log 10 बेस 3। ठीक है, क्लियर है यहां तक, एग्जैक्टली क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तो 6/10 है ना, तो 6/10 को आप 3/5 लिखो, क्योंकि 3 की वैल्यू दिया हुआ है, 3/5 लिख दो ऐसे। तो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। अब सिंपल, log 3 बेस 3 तो 1 हो गया, और इसकी वैल्यू दिया हुआ है log 5 का, देखो 1.465। बस इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, यू विल गेट दिस वैल्यू। क्लियर है यहां तक सभी को? तो इसकी क्विज को फटाफट सॉल्व करो। टू विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स डज द एक्सप्रेशंस log 12 बेस 2 माइनस log 3/4 बेस 2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? डू इट फास्ट, वीडियो पॉज करो, फटाक से सॉल्व करो। कुछ नहीं, ये log बेस 2 यहां भी है, log बेस 2 यहां भी है, बीच में माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन कब होता है, जब वो डिवीजन होता है। तो कर दो यार, 12/3/4, तो ये क्या हो जाएगा, log बेस 2, ये 12/3 इंटू 4, ये क्या हो जाएगा, 16 हो गया। तो log 16 बेस 2। अब ये क्या कर सकते हैं हम, log 16 को हम लोग 2 की पावर 4 लिख देंगे। अब ये जंप मारेगा, आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4 log 2 बेस 2, और ये तो 1 होता है। तो आंसर क्या हो गया, 4। डी इज योर करेक्ट आंसर। जिन बच्चों की डी आंसर आई है वो वेरी गुड। ठीक है, चलिए, लॉगरिथम ऑफ अ पावर, ये पावर वाला थोड़ा फटाफट कर लेते हैं। अभी जस्ट जो बताया ना कि ये log b है बेस में m टू द पावर n, ये n जंप मारेगा और यहाँ पे आ जाएगा, तो देखो n log bm। जैसे log b टू द पावर 3 है, तो ये 3 बिल्कुल बाहर यहाँ पे आ जाएगा, देखो 3 log 2 बेस b, ये है ना, ये k बिल्कुल बाहर मारेगा और यहाँ पे आ जाएगा k log m है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन से log 1/10,000 बेस 10, इसे कैसे करेंगे, देखो log 1/ इतना है और बेस 10 है, इसे लिखने का तरीका बहुत अच्छा है, log बेस 10, और इस चीज को हम लोग 10 टू द पावर -4 लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, 10 टू -4। अब ये जंप मारेगा और यहाँ पे आ जाएगा, आएगा ना, तो क्या हो जाएगा, -4 log 10 बेस 10, और ये तो 1 होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, -4। देखो अब इसकी आंसर -4 ही आई होगी, देखो आ गया ना, क्लियर है ना। इसको सॉल्व करो, log 6 बेस 36, इसका क्या हो जाएगा, तो ये देखो ना भाई 36 है ना, इसको आप क्या किए, log 36 बेस 6, इस 6 को मैंने क्या किया, क्योंकि इसका बेस 36 है, तो ट्राई करेंगे कि ये भी आपका 36 का ही फॉर्म आए, तो 6 को हम लोग 36 का पावर 1/2 लिख दिए। अब ये जंप मारेगा और यहाँ पे आ जाएगा, तो देखो 1/2 log 36, ये तो 1 हो गया, तो क्या हो गया 1/2। इन अ सिमिलर वे आप इस क्विज के आंसर फटाफट करो, log 5 की वैल्यू दिया हुआ है और इसकी वैल्यू निकालना है, करो, मैं यहां पे करता हूं, आप करो फटाफट। जैसे आपको दिया हुआ है, निकालना क्या है, log 3 0.04, इसे अगर मैं करूं तो ये कितना हो जाएगा 100, और ये क्या हो जाएगा 1/25, यही हो गया ना। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, log बेस 3 हो गया, ये 1/25 को क्या लिख सकते हैं यार, 5 की पावर -2 लिख सकते हैं क्या, हाँ सर बिल्कुल, 5 की पावर -2, 5 की पावर 2 25, तो 5 की पावर -2। अब ये देखो प्रॉपर्टी से जंप मारेगा और आगे आ जाएगा, तो -2 log बेस 3 5, और इसकी वैल्यू दिया हुआ है 1.465, तो कितना हो जाएगा -2 इंटू 1.465, ये अप्रोक्सीमेट 2.9 के करीब जाएगा माइनस में। सो ए इज योर आंसर। क्लियर है सभी को, एवरीबॉडी क्लियर? तो चलो, इसकी 6 प्रॉपर्टीज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, log 1 बेस कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस निगेटिव नहीं होना चाहिए, ये हमेशा 0 होता है। log 10 बेस 10, अभी बताया ना कि log a बेस a, ये ऑलवेज a होता है, तो इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसे सॉल्व करना था log 125 बेस 10 और log 8 बेस 10, तो क्या हो जाएगा भाई, 10 बेस दोनों का सेम है, तो 10 बेस रखा, प्लस है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 10 टू पावर 3 आ गया,
तो इसे हम लोग ऐसे लिख दो log 10 10 to the power 3, ये 3 जंप मारेगा और यहाँ पे आ जाएगा, तो 3 log 10 बेस 10, ये तो 1 हो गया, तो आंसर विल बी 3। क्लियर है? एग्जैक्टली क्लियर है? चलो, तो इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है इसमें हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, सेम प्रोसेस 2 log 10 और log 10 4। ये जो है ना, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, 2 क्वेश्चंस, ये वाला और ये वाला। इसे आप पहले डील करना, अच्छे से समझना, और नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं इसे सॉल्व करूंगा कि आखिर कैसे इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 log 5 बेस 10 प्लस log 4 10, कैसे ये आंसर्स आएगा, होमवर्क है। आई होप कि आप अच्छे से करेंगे। चलिए मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय बाय।